सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे आज रिलीज कर दिया गया। कल बजट होने वाला है और ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो अभी ऑनगोइंग प्रिपरेशंस चल रहे हैं फॉर द मेंस ऑफ द बीपीएससी। इनफैक्ट पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इकोनॉमिक साइड का, वो बेसिकली इंफसाइज हो सकता है आपके इस इकोनॉमिक सर्वे और बजट। आज मैं इकोनॉमिक सर्वे का एक ब्रीफ लेकर के आ रहा हूं। ध्यान रखना, ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होंगे मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों को कपल्ड करके डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आऊंगा। कल हम फिर से बजट के ब्रीफ सर्वेस करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है बजट में, क्या बजट से हम क्या निकाल सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसके बाद एक डिटेल लेक्चर देंगे जिसमें मैं केवल बजट और इकोनॉमिक सर्वे नहीं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को थ्रू द डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में कैसा देखा जा सकता है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जल्दी से बात करते हैं आज के इकोनॉमिक सर्वे के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में एक दिन पहले, बजट से ठीक एक दिन पहले प्रेजेंट किया है। इकोनॉमिक सर्वे एनुअली प्रेजेंट होता है और कौन बनाता है इसको? ये इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये कई बार पीटी में पूछा गया है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको याद रखना है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में वी टॉक अबाउट चैलेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के क्या क्या रिव्यू है, जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने काम करा उसके क्या क्या रिव्यूज है, इसकी भी बात होती है। जो पास्ट ईयर्स है, जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, उनके स्पेसिफिक जैसे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में क्या सक्सेस मिला, क्या क्या कमी रही, पॉवर्टी में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, क्लाइमेट में, चैप्टर वाइज इस बार हम देखेंगे 13 चैप्टर डाले गए हैं। चैप्टर वाइज जो है इसके ऊपर बेसिकली डिस्कशन होता है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए और हमें इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में। इनफैक्ट पॉलिसी मेकर इकोनॉमिक सर्वे के टूल के थ्रू करंट इकोनॉमिक लैंडस्केप समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट ये एक डिवाइस है जिसकी मदद से ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को समझा जा सकता है। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया कि ये बोथ ऑफ दी जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में टेबल्ड होता है और ये आने वाले साल की प्रायोरिटी, देखो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कनेक्टिंग डॉक्यूमेंट है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल के बारे में बताता है और बताता है पिछले साल के एक्सपीरियंस से हम आने वाले साल में क्या एम्फसाइज करने वाले। इट प्रोवाइड हाइलाइट्स ऑफ द सेक्टर दैट नीडेड एम्फेसिस इन द कमिंग और द अपकमिंग ईयर। इनिशियली इसे 1950-51 से 1964 तक बजट के दिन ही, बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था 1964 तक, लेकिन 64 के बाद इसे सेपरेट कर दिया गया और उन समय से हेंस देन वो जो है बजट से ठीक एक दिन पहले बेसिकली जो प्रेजेंट किया जाता है और ये कंपाइल्ड किया जाता है। अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कंपाइल्ड किया जाता है अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस साल कौन है? इस साल ये रिलीज किया गया है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन के द्वारा। इनफैक्ट इस साल एक और भी बहुत खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्मला सीतारमण जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, that particular lady has basically created a milestone, एक रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट कर लिया। क्या रिकॉर्ड है? वो डिलीवर करने वाली है हर 8th consecutive यूनियन बजट, मेकिंग हर फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू अचीव दिस माइलस्टोन। 8 बार लगातार हर साल जो है उन्होंने बेसिकली जो है बजट के जो स्पीच है और जो बजट है उसको प्रेजेंट करा। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली इकोनॉमिक सर्वे में होता है जीडीपी के बारे में। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है फॉरकास्ट किया गया है नेक्स्ट ईयर, जो 26 जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.3 to 6.8, 6.3 से 6.8 के बीच में एक्सपेक्ट किया गया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिक्लाइन है। इस एक्सपेक्टेशन को पहले जो है 6.5 से 7 के आसपास ग्रोथ फोरकास्ट किया गया था। तो इससे पहले वाले इकोनॉमिक बजट में इसी साल का ग्रोथ फोरकास्ट 6.5 to 7 के आसपास था, जिसको डिक्लाइन करके 6.3 to 6.8 कर दिया गया। इनफैक्ट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्होंने भी अपना एस्टिमेट दिया था ऑफ 6.6 जो रिजर्व बैंक का एस्टिमेट था उससे भी नीचे 6.3 to 6.8 के बीच में कहीं रहने की बात कही जा रही है। यहां पे दूसरा पॉइंट आता है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। इनफैक्ट जो रिटेल इन्फ्लेशन है
ये रेड्यूस हो गया है 5.4% टू 4.9%। तो पहले 5.4% था जो गिर करके 4.9% हो गया है अप्रैल दिसंबर 2024। चूंकि डेटा अभी बहुत ज्यादा आया नहीं, क्वार्टर फोर, एक साल को 4 क्वार्टर में बांटते हैं, क्वार्टर फोर का डेटा पूरा आया नहीं है, क्वार्टर फोर अभी भी चल रहा है। तो अप्रैल से दिसंबर तक का जो डेटा है उसमें हमने देखा है रिटेल इन्फ्लेशन में डिक्लाइन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5.4 था पहले, वो 4.9 हो गया। इनफैक्ट गवर्नमेंट केपेक्स जो है ये भी ग्रो किया है। अगर हम बेसिकली जुलाई नवंबर के 2024 पीरियड में देखें तो गवर्नमेंट का जो केपेक्स है वो 8.2 से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फूड इन्फ्लेशन की, इसकी भी चर्चा की गई, एक चैप्टर ही दिया गया है इसको लेकर के, हम चैप्टर वाइज डिस्कशंस भी करेंगे। और फूड इन्फ्लेशन में बेसिकली कहा गया है कि जो फोर्थ क्वार्टर है, जो अंतिम क्वार्टर है, जो अभी रनिंग क्वार्टर है, इसमें फूड इन्फ्लेशन के आसार हैं कि वो बेसिकली स्लो हो जाएं। तो जो महंगाई बढ़ रही है, जो खाने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इसको कम होने का भी इंडिकेशन इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एफडीआई इनफ्लो के बारे में, और ये बताया गया है कि एफडीआई इनफ्लो जो है वो लास्ट 8 मंथ, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, फाइनेंशियल 25 की बात करूं, तो जो लास्ट 8 मंथ है उनमें रिवाइव किया है। और ये शो कर रहा है कि देयर इज गोइंग टू बी अ बेटर फ्यूचर फॉर द एफडीआई इनफ्लो। इनफैक्ट नेट एफडीआई इनफ्लो जो है वो डिक्लाइन किया है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव टू अप्रैल नवंबर 2023, अगर अप्रैल नवंबर 2023 की बात करें तो एफडीआई इनफ्लो में बेसिकली डिक्लाइन हुआ है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर ले अगर नेक्स्ट पॉइंट में, तो जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है दिसंबर 2024 तक इट वाज $640.3 बिलियन। तो 640.3 बिलियन डॉलर जो है इंडिया का एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। एंड अगेन ये सफिशिएंट है टू कवर 90% ऑफ द एक्सटर्नल डेप्ट जो हमारा है उसको 90%। हमारा टोटल एक्सटर्नल डेप्ट कितना है, वो है 711.8 बिलियन सितंबर 2024 तक। ना देखो यहाँ डेट बहुत जरूरी है, अभी चूंकि सितंबर 2024 तक ही बेसिकली कैलकुलेटेड है, तो सितंबर 2024 तक हमारा एक्सटर्नल डेप्ट था 711.8 बिलियन, जिसका 90% हम बेसिकली अपने फॉरेन एक्सचेंज से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 सालों में डिक्लाइन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पुट इन एग्जामिनेशन। 7 सालों में डिक्लाइन किया है। 6% था 2017-18 में, जो कि 2017-18 के जून जुलाई के पीरियड में देखा गया था, वो 3.2% है 2023-24 में, इसी जून जुलाई के पीरियड में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अगेन बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स रिलेटेड मैटर्स की। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो बेसिकली मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है और अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट जो है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बेसिकली अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज की है, और वो है 38.8%। अगर हम बात करें 2020 से 2024 तक के पीरियड में, तो इन 4 सालों में 38.8% ग्रोथ देखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नाउ अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की गई, जिसके ऊपर एक डिटेल लेक्चर मैं तैयार करूंगा। Again, this economic survey have talked about the AI developer, artificial intelligence का impact आपको economic survey में भी देखा जा रहा है। And basically, this economic survey have talked about certain challenges that need to be overcome by AI developer before widespread adoption that can be achieved. तो artificial intelligence का impact basically किस तरीके से economic sector में हो सकता है, अभी deep सीख का इंपैक्ट कहा जा रहा है कि कई सारे बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है उन पे पड़ा है। अब इसकी क्या सच्चाई है, अमेरिका इस बात को कह रहा है, अभी थोड़े समय पहले ट्रंप ने इसकी बात को कही थी, इसके पीछे क्या सच्चाई है, इसके बारे में एक इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। नाउ अगर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गिनी कोएफिशिएंट की बात करें, गिनी कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी को मेजर करता है, तो ये कहा जा रहा है कि इसमें भारत के हालात थोड़े ठीक हुए हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि गिनी कोएफिशिएंट जो है वो डिक्लाइन किया है। अगर रूरल एरिया की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो गिनी कोएफिशिएंट जो है 2022-2023 में 0.266 था, जो कि अब घट करके बेसिकली 0.237 हो गया है। 2023-2024 में वो घट गया है 0.266 से घट करके
0.37 आ गया है। इनफैक्ट अगर हम इसी तरह से अर्बन एरिया की बात करें तो गिनी कोफिशिएंट जो है वो डिक्लाइन किया है 0.314, जो कि अगेन 2022-2023 में था। तो 2022-2023 में 0.314 था और आज ये बेसिकली घट करके 0.284 हो गया है 2023-2024 में। गिनी कोफिशिएंट क्या है, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो एक थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट में देता हूं। गिनी कोफिशिएंट बेसिकली इसको गिनी इंडेक्स भी कहते हैं, गिनी रेशियो भी कहते हैं, और ये मेजर करता है स्टैटिकली बेसिकली इनकम इनइक्वालिटी को, वेल्थ इनइक्वालिटी को, कंजम्पशन इनइक्वालिटी को, और ये बताता है कि जो बेसिकली रिसोर्स है किसी एक देश में, जो संसाधन है वो कैसे बांटे गए हैं। सो आई थिंक दिस इज basically the important factual highlight. अगेन फाइनली हम लोग क्रक्स कैसे बना सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे है ऑब्वियसली जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इसकी बात तो करता ही करता है, ये बात करता है पॉजिटिव और निगेटिव ड्राइवर्स की भी। इस इकोनॉमिक सर्वे का जिस्ट अगर बताएं तो ये बात करता है कि कौन कौन से पॉजिटिव ड्राइवर्स हैं जो इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे रूरल डिमांड ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और कई ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। डिटेल लेक्चर में मैं इन सब की बात करूंगा। इट हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट रिस्क, कुछ रिस्क भी हैं। कौन कौन से रिस्क हैं, तो जैसे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, इसमें अगेन अगर मैं एग्जांपल के दूं तो अभी जो बेसिकली ट्रंप साहब आए हैं अमेरिका में और वो जो कर रहे हैं उनसे कई तरह के रिस्क जनरेट होते हैं। पोटेंशियल कॉमोडिटी शॉक्स भी, अगर स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर है इस कारण से भी कुछ रिस्क डेवलप हो सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने इक्विटी मार्केट पे फोकस किया। जो स्टॉक मार्केट है इसको इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र माना गया है, और माना गया है कि जो ये बेसिकली स्टॉक मार्केट है इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ा है। ऑब्वियसली कोविड-19 के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन, बहुत लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे, लेकिन ये धीरे धीरे कम हुआ था। लेकिन फिर से एक सस्टेनेबल जो इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, तो मतलब ऐसा ही नहीं कि ये कोविड फेनोमेना था जिसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए और उसके बाद नीचे होने लगे। अब धीरे धीरे ये स्टॉक मार्केट इन्वॉल्वमेंट जो है वो सस्टेनेबल पॉइंट तक पहुंच गया है। अगेन इससे रिलेटेड कुछ डेटा भी डाला गया है। इनफैक्ट कुछ रेगुलेटरी रिकमेंडेशन की भी बात की गई है। सर्वे रिकमेंड करता है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेबी, ये जो है एक ऐसा फॉर्मल इंपैक्ट असेसमेंट करे जिससे बेसिकली एक खास तरह से रेगुलेशन किया जा सके। इनफैक्ट इट हैव सजेस्टेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने एक रेगुलेटरी इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी को बेसिकली एस्टैब्लिश करने की बात की है ताकि इस फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाया जा सके। इनफैक्ट लेबर रिफॉर्म्स की भी बात की गई है और बताया गया है कि लेबर रिफॉर्म इस तरह से हो जो कि बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट पैदा कर सके और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को भी सिक्योर कर सके। ये जो विस्कस साइकिल चलता है जॉब क्रिएशन का और इसके बाद जो है ले ऑफ्स का, इनसे बाहर निकला जा सके। और फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थीम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेशंस में लाया जा सकता है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट चाहे वो सोसाइटल वैल्यूज पे हो गया, या अगेन बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। मैं डिटेल लेक्चर, चैप्टर वाइज लेक्चर लेकर के आऊंगा इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे और बजट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।